ईरान वर्सेस इजराइल के बीच अब अमेरिका ने पूरी तरह से फूफा बनने का किरदार निभा दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते का समय मांगने के बावजूद भी ईरान पर हमला किया। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस हमले की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे ध्वस्त किया है। हालांकि अब जाकर खबर यह सामने आई है कि जो दावे अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं वो सारे झूठे दावे हैं, जिसके बाद अब खुद ट्रंप का मजाक बन रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारत पाक के बीच सीज फायर करवाने वाले अब ट्रंप फूफा ने ईरान इजराइल युद्ध में टांग अड़ाकर अपने ही पैर पर कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि ईरान को खात्मे की ओर पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुद सामने से आकर पहले तो ट्रंप के दावों की पोल खोली है और कुछ ऐसा ऐलान भी कर दिया है जिसने खुद अब मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर ला दिया है। तो कैसे ट्रंप के दावों की पोल ईरान ने खोलते हुए सारे हमले का जुमला निकाला है, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ट्रंप के हमले के बाद कैसे ईरानी सेना ने ट्रंप और अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है। तो दरअसल आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को आज 10वां दिन पूरा हो गया। ट्रंप फूफा पहले ही दिन से इस मामले में टांग अड़ाने में लगे हुए हैं। ट्रंप का तो ये भी कहना था कि ईरान को जंग रोक देनी चाहिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, जिसे ट्रंप ने समर्थन दिया है। लेकिन बावजूद उसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाने डराने की हर कोशिश की कि कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जा सके और ईरान सरेंडर कर दे और फूफा ट्रंप विश्व गुरु भी बन जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जंग के पहले ही दिन से ईरान प्रमुख खामेनेई ने इस बात को बार-बार दोहराया है कि ईरान झुकेगा नहीं। तो वैसा ही कुछ हुआ। खामेनेई ने ट्रंप की इस धमकी का जवाब भी धमकी से ही दिया और खामेनेई ने यह साफ कर दिया कि ईरान झुकने वाला तो नहीं है, वो अमेरिका के हमले का जवाब भी पुरजोर हमले से ही देगा। जिसे देखते हुए पहले तो ट्रंप ने अपने कदम पीछे रखे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा और इजराइल को यह नसीहत दी कि आप अकेले लड़ लीजिए। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर ट्रंप ने अपनी नीचता को प्रदर्शित करते हुए अमेरिकी सेना से रातों रात ईरान में हमला करवाया है, जिसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। लेकिन जहां एक तरफ ट्रंप अपनी इस कार्रवाई, इस हमले का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीट रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस पीठ पीछे किए गए वार का विरोध भी जमकर हो रहा है। कई देश तो इसका विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहां चौंकने वाली बात यह है कि अब ट्रंप के इस हमले के बाद खुद ईरानी सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि जंग की शुरुआत असल तौर पर हो चुकी है, क्योंकि पहले तो ट्रंप ने पीठ पीछे से वार किया और फिर ट्रंप ने खुद इस बात का झूठ बोला कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन अब ट्रंप के दावे एक ही झटके में धरे के धरे रह गए हैं। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है ईरान ने फोर्डो परमाणु ठिकाने से पहले ही निकाल लिया था सेंट्रीफ्यूज, अमेरिकी हमला हुआ फेल। तो जिस परमाणु ठिकाने को नष्ट करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, उन दावों की सारी हवा एक ही झटके में निकल गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ईरान ने यह साफ दावा किया कि यह अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के B-2 बमवर्षक विमानों ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अटैक किया। सबकी निगाहें फोर्दो में स्थित भूमिगत परमाणु संयंत्र पर टिकी की और ये बताया भी जा रहा था कि ईरान का ये प्लांट जमीन से तकरीबन 60 से 90 मीटर नीचे में है। अभी तक किसी ने भी फोर्दो या अन्य न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन होने की पुष्टि तो नहीं की है। ईरान ने भी फोर्दो समेत अन्य एटॉमिक प्लांट से किसी भी तरह का रेडिएशन होने से इनकार भी किया। अब सवाल यहां पर बस यही है कि क्या ईरान ने फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट से पहले ही सेंट्रीफ्यूज को निकाल लिया था, और क्या अमेरिका का यह हमला अपने असल मिशन को हासिल करने में पूरी तरह से असफल रहा? जी हां, खबर देखिए हमारे पास मौजूद है, इसमें आगे लिखा है अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने रविवार को कहा कि इस्फहान, फोर्दो और नतांज में स्थित उसके परमाणु स्थलों पर रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं, जबकि अमेरिकी हवाई हमलों में इनको निशाना बनाया गया था। ईरानी सरकारी मीडिया ने देश के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रणाली केंद्र के हवाले से कहा है कि हमलों के बाद उसके रेडिएशन डिटेक्टर्स ने किसी भी तरह की कोई रेडियोधर्मी विकिरण को रिकॉर्ड नहीं किया। इसमें कहा गया है कि टारगेट बने तीनों परमाणु ठिकानों के आसपास रहने वाले निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने यह कहा है कि परमाणु स्थलों पर पहले किए गए इजरायली हवाई हमलों में भी
इसी तरह से इन स्थलों के आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लगातार ट्रंप के सभी दावे फेल हो रहे हैं और हैरानी की बात यहां पर यह है कि ये दावे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ही फेल किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान इजराइल जंग के पीछे का कारण आप भी जानते हैं कि क्या है। अमेरिका को यह बताया गया था कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम बना रहा है, जिस वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन खुद एजेंसी ने ही अब इस बात से इनकार किया है। देखिए खबर मौजूद है, इसमें लिखा है ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं, यूएन न्यूक्लियर चीफ ने नेतन्याहू के दावे को किया खारिज। आगे बताया गया है ईरान और इजराइल में जारी सैन्य टकराव के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की परमाणु स्थिति को लेकर अहम बयान जारी किया। आईएईए के निदेशक जनरल राफेल ग्रोसी ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान के पास कई परमाणु वॉरहेड्स बनाने लायक सामग्री तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बना रहा हो। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि हमारे पास ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की कोई ठोस योजना या सक्रिय कार्यक्रम का प्रमाण नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ बिखरी हुई गतिविधियां जरूर देखी गई हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू कई बार यह दावा कर चुके हैं कि ईरान अगले कुछ दिनों में हथियार हासिल करने वाला था, जिससे इजरायल को खतरा है और इससे पहले हमला करना बेहतर समझा गया। तो पहले परमाणु बम बनाने वाले झूठे दावे एक्सपोज हुए और कहीं ना कहीं नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी एक्सपोज हुए और अब फर्जी झूठ भी एक्सपोज हो गया है, जिसमें हमला करने के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह संदेश दुनिया तक पहुंचाया कि अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-2 बमवर्षक विमानों ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, यानी कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक करके ईरान को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ही ये साफ दावा कर रही है कि ऐसे किसी भी तरह की पुष्टि अभी तक तो नहीं हो पाई है। हालांकि अब जहां एक तरफ ट्रंप खुद खुश होते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान फोर्स ने अब इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका से बदला लेने का पूरा मन बना लिया है और ये साफ कर दिया है कि जंग की शुरुआत तो अब हुई है। फिलहाल इस सब में आपको क्या लगता है? क्या अब अमेरिका जो खुद विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है, ट्रंप जो चाचा और फूफा बने फिर रहे हैं, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।